Assalamu alaikum dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने डाटा हैंडलिंग की सेकंड एक्सरसाइज की थी कंप्लीट, जो कि अपॉन द कंसेप्ट ऑफ पिक्टोग्राफ थी। बेटा जी, आज की इस वाले वीडियो लेक्चर में हम नई एक ग्राफिकल टेक्निक टू रिप्रेजेंट द डाटा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा बार ग्राफ। ठीक है, इससे पहले कि हम ये नई ग्राफिकल टेक्निक स्टार्ट करें और आपको बताएं कि बार ग्राफ होता क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे कि पिक्टोग्राफ में कुछ ड्रॉबैक्स है। उन ड्रॉबैक्स की वजह से ही हमारे पास में ये नई ग्राफिकल टेक्निक हमने लानी पड़ी। हमने आपको बताया था जो हमारे पास में वेरिएट वैल्यूज होती है और ऑब्जर्वेशंस के जो वैल्यूज होती है बेटा, कभी कभार वो सभी ऑब्जर्वेशंस के जो वैल्यूज होगी या वेरिएट वैल्यूज होते हैं, ठीक है, जो यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दे आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर। एट दैट टाइम जो हमारे लिए स्केल चुनना होता है टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, टू प्रेजेंट द गिवन डाटा बाय मींस ऑफ पिक्टोग्राफ, थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हम स्केल चुन ही नहीं पाते हैं एग्जैक्टली। एज अ रिजल्ट जो उस केस में पिक्टोग्राफ बनाया जाएगा उस डाटा का बेटा वो अप्रोक्सीमेट पिक्टोग्राफ होता है, नॉट द एग्जैक्ट पिक्टोग्राफ। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की हो वो एग्जैक्टली डाटा को रिप्रेजेंट करे, ना कि इसको अप्रोक्सीमेट करे। तो उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, उस डाटा को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए एक और ग्राफिकल टेक्निक हमारे पास में आ रही है बेटा, जिसका नाम है बेटा बार ग्राफ। चलिए देखते हैं अपने इस बार ग्राफ की डिफिनीशन क्या है, ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है बेटा बार ग्राफ की, और उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे इस बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और स्टडी कैसे किया जाता है। बेटा फिर से मैं बताऊंगा, यानी कि इस एक्सरसाइज जो कि हमने नई एक्सरसाइज करनी है 17C आई थिंक, कि उस एक्सरसाइज को करने के लिए बेटा हमारे पास में जो बेसिक कंसेप्ट हमें पढ़ने, एक तो डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ आएगी बेटा, उसके बाद में प्रॉपर्टीज क्या होती है बार ग्राफ की वो पढ़ने वाले हम, कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है किसी भी डाटा का बार ग्राफ, और अगर किसी डाटा का कंस्ट्रक्टेड बार ग्राफ आपके पास में है तो उस बार ग्राफ को कैसे हम स्टडी कर पाएंगे। चलिए इन सभी चीजों के साथ अपने आप को रूबरू कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थिंग्स with the definition of the bar graph. Okay beta, it is the graphic representation of data in which the data is represented by means of vertical bars or columns of uniform width which height is proportional, whose height is proportional, it is not here which, it is here whose height is proportional, whose height is proportional to the value of item or observation. It is also known as the column graph. देखिए बेटा हमने क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे बार ग्राफ असल में एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, ये तो क्लियर है। इन बार्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ वर्टिकल बार्स, यानी कि ये एक ऐसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की जिसमें हम डाटा को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किन से बेटा, वर्टिकल बार्स से, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से, या इनको बोला जाता है बेटा कॉलम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। लेकिन वो सभी जो बार्स होंगे, वो सभी जो वर्टिकल बार्स या कॉलम्स होंगे, उनकी विड्थ जो होती है बेटा वो यूनिफॉर्म होती है, लेकिन उनकी जो हाइट होती है बेटा वो प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यू ऑफ द आइटम और ऑब्जर्वेशन। यानी कि जिस ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक वर्टिकल बार इरेक्ट करेंगे, वर्टिकल बार इरेक्ट करेंगे, उसकी जो हाइट होगी वर्टिकल बार की वो proportional होगी, that depends upon the value of the item. I mean to say that if the value of the item or the unit of observation is very large, then the height of that very vertical bar will be large. If the unit of observation is having lower value, तो जो हमारे पास में उस वर्टिकल बार की जो हाइट आएगी बेटा वो छोटी होगी। उसी का मतलब है जो हाइट बार की होगी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यू ऑफ द आइटम और ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास में डाटा होता है बेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉलम ग्राफ, क्योंकि कॉलम्स या वर्टिकल बार्स को कॉलम्स भी बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कभी कभार कॉलम ग्राफ भी। फिर से मैं यहाँ पे इसको टैकल करूंगा बेटा, यानी कि बार ग्राफ हमारे पास में एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ वर्टिकल बार्स या उनको बोला जाता है कॉलम्स। लेकिन उन वर्टिकल बार्स की हमारे पास में एक खासियत होती है, दे आर ऑल ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यानी कि उनकी जो विड्थ होगी बेटा यूनिफॉर्म होगी। अगर एक वर्टिकल बार 1 सेंटीमीटर का होगा, दूसरा वर्टिकल बार भी हमें 1 सेंटीमीटर की बनाना है, वो यानी कि वो सभी वर्टिकल बार्स थ्रू आउट उनका वो रेक्टेंगुलर टाइप होनी चाहिए और उनकी विड्थ एक जैसी होनी चाहिए। मान लीजिए वो 1-1 सेंटीमीटर सभी की होनी चाहिए, यानी कि उनकी विड्थ जो होगी बेटा दैट शुड बी यूनिफॉर्म
और लेकिन उसकी जो हाइट है बेटा वो प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यू ऑफ द आइटम और ऑब्जर्वेशन। जितना वैल्यू होगा आइटम का ज्यादा उतना उतनी उतनी हाइट हमारे पास में उस वर्टिकल बार की ज्यादा होगी, और जितना कम वैल्यू होगा यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा उतना उतनी हाइट जो हमारे पास में उस वर्टिकल बार की आएगी वो छोटी आएगी। और इसको क्योंकि वर्टिकल बार्स को कॉलम्स भी बोला जाता है, इसलिए इस ग्राफिकल टेक्निक का एक और नाम भी बोला जाता है, दैट्स कॉलम ग्राफ। चाहे आप बार ग्राफ बताइए या कॉलम ग्राफ बताइए, ठीक है। यानी कि बार ग्राफ हमारे पास में असल में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, जिसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वर्टिकल बार्स के थ्रू, और या तो उनको बोला जाता है कॉलम्स, लेकिन उन वर्टिकल बार्स की यूनिफॉर्म विड्थ होती है, लेकिन उनकी जो हाइट होती है बेटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन और द वैल्यू ऑफ द आइटम। और इसी बार ग्राफ को एक और नाम से बोला जाता है जिसको बोला जाता है बेटा कॉलम ग्राफ। ये तो हो गया बेटा हमारे पास में डेफिनेशन क्या आ रही थी बार ग्राफ की। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे पास में इस बार ग्राफ की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, यहां पे मैं लिखने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ। प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ, बार ग्राफ की हमारे पास में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, आप ये बुक से ही देखोगे, मैं खाली आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीजें, ठीक है। तो पहली जो हमारे पास में प्रॉपर्टी है बार ग्राफ की वो है ईच कॉलम इज ऑफ इक्वल विड्थ, जो हमने बताया था, यानी कि जितने भी हमारे पास में वर्टिकल बार्स होंगे या कॉलम्स जो हमने इरेक्ट किए होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन बेटा वो सभी इक्वल विड्थ के होते हैं बेटा, उनकी विड्थ इक्वल होती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपकी बुक पे मेंशन की गई है बार ग्राफ के रिलेटेड में दैट इज देयर इज इक्वल स्पेसिंग बिटवीन ईच कॉलम, यानी कि जितने भी हम एक वर्टिकल बार्स इरेक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस या वर्टिकल कॉलम्स इरेक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बेटा, उनके दरमियान जो विड्थ होगी बेटा वो यूनिफॉर्म होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, सभी जो कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास में होगी या वर्टिकल बार्स होगी उनकी विड्थ आपस के मुकाबले में बिल्कुल इक्वल होगी, यानी कि उनकी विड्थ इक्वल होती है। और गैपिंग जो होगी ना बेटा वर्टिकल बार्स के दरमियान वो भी यूनिफॉर्म होती है, यानी कि इक्वल होती है। उसके बाद में जो हाइट होती है ना बेटा किसकी, हर एक वर्टिकल बार की, वो आपको बेटा देता है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू। बल्कि जो आपके पास में वर्टिकल बार होगा बेटा उसके हाइट के अलोंग अगर आप एक लाइन डालोगे पैरेलल टू द विच कट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट, वो आपको बेटा क्या देगा, वैल्यू हाइट ऑफ द वर्टिकल बार गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी है ऑल बार्स और कॉलम्स आर ड्रॉन ऑन द सेम कॉमन बेस, यानी कि जितने भी हम वर्टिकल बार्स इरेक्ट करेंगे वो हमें इरेक्ट करने हैं एक ही कॉमन लाइन के ऊपर, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या तो वाई एक्सिस के ऊपर, जो कि हम आगे आपको बताएंगे अभी, ठीक है। बार्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर विजुअलाइजिंग एंड कंपैरिजन ऑफ द डाटा, यानी कि जो बार ग्राफ होते हैं जब हम बार ग्राफ के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं अपने गिवन डाटा को बेटा, वो जो बार्स होते हैं दे आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन पर्पसेस ऑफ द डाटा। देखिए बेटा जो हमारे पास में बार ग्राफ की कंस्ट्रक्शन होगी, ये तो होगी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ, और उसके बाद में है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ। कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ, बार ग्राफ में आप कैसे कंस्ट्रक्शन करते हो, यानी कि बार ग्राफ किसी गिवन डाटा का कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है बेटा। यूजुअली आप करते क्या हो, आपके पास में जो ग्राफ पेपर होता है आप वहां पे दो लाइन्स ड्रा करते हो, एक लाइन हम ऐसे ड्रा करेंगे हॉरिजेंटली और दूसरी लाइन हम वर्टिकली ड्रा करते हैं। ये जो दोनों लाइनें होती है बेटा ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, ठीक है बेटा। जहां पे ये दोनों लाइनें मिलती है आपस में है बेटा उसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ दिस बार ग्राफ, यानी कि यहां से आगे जो होगी बेटा ये 0 रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन का। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में से भी खींचूंगा और यहां से अगर खींचूंगा ये एक और नंबर लाइन का नेगेटिव लेफ्ट साइड है बेटा, ये नेगेटिव लेफ्ट साइड है। जैसे हमारे पास में नंबर लाइन होती है ना बेटा और यहाँ पे 0 है तो यहाँ से पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, ये 1 ये 2, यहाँ से नेगेटिव इंटीजर -1 -2। ये जो यहाँ से ओ से लेके बेटा x तक, ओ से लेके x तक ये पॉजिटिव पार्ट मान लीजिए नंबर लाइन पर, इसका मतलब ऑरिजिन से यानी कि ये जो पॉइंट O होगा इसको बोला जाता है ऑरिजिन, यही से सभी डिस्टेंसेस राइट में नापी जाएगी। और यहाँ से ऑनवर्ड्स अपवर्ड्स ये भी हमारे पास में पॉजिटिव पार्ट है नंबर लाइन का बेटा,
यहां से भी जो डिस्टेंस नापी जाएगी पॉजिटिवली कहां से नापी जाएगी सर, ओरिजिन यानी कि जीरो से ही नापी जाएंगे अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, अब फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, टू कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ हम यूजुअली करते क्या है, दो लाइनें डालते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोला जाता है बेटा एक्स एक्सीज, क्या बोला जाता है, एक्स एक्सीज बोला जाता है। और एक वर्टिकल लाइन डालते हैं ओ वाई, जो वर्टिकल एक्सिस ओ वाई होती है बेटा, इसको बोला जाता है बाय कन्वेंशन, इसका नाम बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब जो हमारे पास में यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है बेटा, वो हम अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बार्स होते हैं वो इसी एक्सिस के ऊपर हम इरेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक वर्टिकल बार हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक वर्टिकल बार है। दूसरा वर्टिकल बार हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन जितनी विड्थ यहाँ से यहाँ तक थी उतनी ही विड्थ हम इस वर्टिकल बार दूसरे का भी रखेंगे। और जो जो विड्थ हमने यहाँ पे छोड़ी है ना, गैप बिटवीन दिस टू बार्स, ये बार B1 है बेटा, ये बार B2 है बेटा, उतनी ही यूनिफॉर्म स्पेसिंग हमें यहाँ पे भी तीसरे बार को कंस्ट्रक्ट करने के दौरान नजर में रखनी बेटा। एक तो बेटा इनकी विड्थ एक जैसी होनी चाहिए, मसलन अगर ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर विड्थ है 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे गैपिंग बिटवीन द बार्स, यहाँ पे भी 0.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और तीसरा, अगर मैं बार यहाँ पे इरेक्ट करूंगा, मान लीजिए वो बार इधर है बेटा, तो ये भी 0.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, और ये 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा, ये जो सभी बार्स होते हैं, इनकी विड्थ तो एक तो होती है यूनिफॉर्म, जो इनकी हाइट होती है ना बेटा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द आइटम। अगर यहाँ पे हमारे पास में कोई आइटम है, ले से एक्स, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है बेटा वो आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा। खाली आपको क्या करना पड़ेगा, जो टॉप होता है बेटा इस बार ग्राफ का, वहां से एक लाइन डालनी है जो इस वाई एक्सिस को कट करेगी किसी पॉइंट पर। मान लीजिए पॉइंट ए पर कट किया बेटा, यहाँ पे जो रीडिंग होगी ना बेटा, वही आपको उठानी है, वही एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। इसी तरीके से सपोज ये है बेटा ऑब्जर्वेशन, इसका नाम है सपोज पी। अब पी ऑब्जर्वेशन का आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, पी ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास में बार है उसकी जो हाइट है, वहां से आप एक लाइन डालोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कट करेगी वाई एक्सिस को एट पॉइंट सपोज क्यू। जो क्यू का रेस्पेक्टिव वैल्यू होगा इस वाई एक्सिस के ऊपर, जब आप रीडिंग इसके ऊपर लगाओगे बेटा, तो वही हमारे पास में रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ पी होगा। इसी तरीके से तीसरा जो वर्टिकल बार होगा, इस जिस ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वर्टिकल बार हमने इरेक्ट किया है, उस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू निकालने के लिए हम इस वर्टिकल बार से एक लाइन डालेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करती है। और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर वो वाई एक्सिस को कट करेगी, वो हम देखेंगे वहां पे कौन सा यूनिट, क्या यूनिट आ रहा है, कौन सी रीडिंग है बेटा, वो रीडिंग वहां से उठाएंगे, वही हमारे पास में तीसरी ऑब्जर्वेशन का रेस्पेक्टिव वैल्यू होगा। इस तरीके से ये चीज हम करते जाएंगे, तो इस तरीके से हम एक तो स्टडी कर पाएंगे इस अपने बार ग्राफ को और कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर से बता रहा हूं बेटा, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ होती है बेटा, आप यूजुअली दो लाइन्स डालते हो, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स हम डालते हैं, इसको बोला जाता है बेटा एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन ओ वाई डाली जाती है, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। जो हमारे पास में इरेक्टेड बार्स होती है, उनकी सभी बार्स की जो बेस होती है, हम उसको एक ही लाइन के ऊपर रखते हैं, यूजुअली एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ठीक है बेटा। और इन सभी वर्टिकल बार्स की जो विड्थ होगी बेटा एक जैसी होनी चाहिए, और इनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी बेटा, ये वाली स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग, ये वाली स्पेसिंग, ये भी एक जैसी यानी कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और जो हाइट हर एक बार की होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द आइटम, यानी कि जो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में है, जो उसका वैल्यू है वाई एक्सिस के ऊपर आपको देखना है कि उसका वैल्यू कहां पे पड़ रहा है, उतनी ही हाइट आपको कि कहां किसकी लेनी है, वर्टिकल बार की। ये तो हो गया कैसे कंस्ट्रक्ट करना है बार ग्राफ को। दूसरा है बेटा कि आपके पास में मान लीजिए बार ग्राफ दिया है, आपको इसको स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पी का वैल्यू आपको चाहिए। आप क्या करते हो, इस बार की हाइट को देखते हो, और बार की हाइट टॉप हाइट से आप एक लाइन डालते हो,
जो कट करती है वाई एक्सिस को पॉइंट क्यू पर, और क्यू जिस पॉइंट पर इसने वाई एक्सिस को कट किया उसके रेस्पेक्टिव रीडिंग, कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग आप देख रहे हो वाई एक्सिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल वो 15 है, तो 15 इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज पी ऑब्जर्वेशन, या वेरिएट वैल्यू पी है बेटा। इसी तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं पूरे इस वर्टिकल बार ग्राफ को। बेटा इसको बोला जाता है कॉलम ग्राफ भी, बिकॉज हमने कॉलम इरेक्ट किए ना एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और इसको बोला जाता है वर्टिकल बार ग्राफ। दूसरा हमारे पास में एक बार ग्राफ है जिसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में हम करते क्या है बेटा, हमारे पास में यही हम एक्स एक्सिस डालते हैं ओ एक्स, और फिर डालते हैं एक और एक्सिस दैट्स ओ वाई। जो बार्स हम इरेक्ट करते हैं वो हम इरेक्ट करते हैं ऑन विद देयर बेस ऑन द वाई एक्सिस, ऐसे कर सकते हैं इरेक्ट। दूसरा बार यहाँ पे इरेक्ट करेंगे ऐसे बेटा, ठीक है। तीसरा बार यहाँ से, ठीक है। इसको बोला जाता है वर्टिकल बार ग्राफ। लेकिन वर्टिकल बार ग्राफ ऐसा कोई भी बार ग्राफ होता है जिसमें हमने वर्टिकल बार्स की जो बेस होगी ना वो हमने अलोंग वाई एक्सिस ली होगी, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऐसा बार ग्राफ होता है जिसमें हमने बेसिस हर एक कॉलम या हर एक वर्टिकल बार की ली होगी बेटा ऑन द एक्स एक्सिस। यूजुअली जो आपके बुक में बार ग्राफ्स डाले गए हैं दे आर हॉरिजॉन्टल इन नेचर। हॉरिजॉन्टल इन नेचर का बेटा मतलब ये है कि उन सभी बार्स की जो बेस होगी बेटा वी हैव टेकन देम ऑन द एक्स एक्सिस नॉट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में कुल मिला के थी इंफॉर्मेशन जो कि हमें दूसरे लास्ट वाली एक्सरसाइज के लिए चाहिए, डाटा हैंडलिंग की लास्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। फिर से मैं इसका एक क्विक रिकैप यहाँ पे करूंगा। हमने यहाँ पे पढ़ा बेटा बार ग्राफ क्या होता है। मैंने आपको बताया बार ग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ वर्टिकल बार्स। ये हमारे पास में वर्टिकल बार्स है, ठीक है। और कॉलम्स इनको बोला जाता है, लेकिन इन सभी वर्टिकल बार्स की यूनिफॉर्म विड्थ होती है, यूनिफॉर्म विड्थ होती है। और इनकी जो हाइट होती है हुज हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द आइटम, यानी कि इनकी हाइट उतनी होगी जितना वैल्यू ऑफ आइटम होगा, और वो हम अलोंग वाई एक्सिस उठाते बेटा। इट इज आल्सो नोन एज द कॉलम ग्राफ। ये हमारे पास में इसको बोला जाता है बेटा कॉलम ग्राफ भी। फिर हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ जो आपकी बुक में लिखा गया है। हमने बताया पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में बार ग्राफ की ये होती है बेटा कि बार ग्राफ में जितने भी बार्स हमारे पास में होंगे या कॉलम्स जितने भी होंगे उनकी यूनिफॉर्म विड्थ होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई कि जो एडजेसेंट बार्स होगी, ये और ये वाला ये दोनों बार्स कहलाएंगे एडजेसेंट बार्स, लाइट लोड बार, इनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो भी यूनिफॉर्म होती है। और तीसरा हमने बताया एक और प्रॉपर्टी, ये जो सभी वर्टिकल बार्स हम ड्रा करते हैं ना, वी ड्रा देम ऑन द सेम एक्सिस, इधर ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, और ऑन द वाई एक्सिस। इफ वी ड्रा देम ऑन द एक्स एक्सिस देन द बार ग्राफ इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। लेकिन अगर हम इनको ड्रा करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस तो इसको बोला जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ यानी कि सभी जो बार्स होगी बेटा उनकी बेसिस हमें एक ही लाइन के ऊपर लेनी पड़ेगी। और तीसरी चीज जो हमारे पास में वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा बेटा दैट इज गिवन बाय द हाइट ऑफ द बार। जितनी हाइट ऑफ बार होगी वही डिटरमाइन करेगी हमारी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में बार ग्राफ है, पी ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसकी जो हाइट है बेटा वो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट क्यू है बेटा। क्यू का जो वैल्यू है रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के ऊपर वो है 15 बेटा। तो 15 इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन पी, because it is actually and it is given by the height of this very bar that is bar B2 और इसी का वैल्यू 15 है बेटा। और उसके बाद में हमने बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ। कंस्ट्रक्शन ऑफ बार ग्राफ में हम यूजुअली दो एक्सिस डालते हैं, दो लाइनस डालते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स जिसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, वर्टिकल लाइन ओ वाई विच इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। इस एक्स एक्सिस के ऊपर भी हम रीडिंग करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर भी हम रीडिंग करते हैं, और फिर वर्टिकल बार्स हम एडजस्ट करते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म विड्थ और इक्वल स्पेसिंग रखती है, और इनकी हाइट प्रोपोर्शनल होती है टू द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वो आपको पता ही है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, कभी कभार हम इस बार ग्राफ में स्केल भी चूज करते हैं। स्केल का मतलब ये जो हाइट होगी ना बेटा, अगर हमने यहाँ पे यहाँ तक लिया 1 यूनिट, वो 1 यूनिट कभी कभार 500 को भी रिप्रेजेंट करेगा, या यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट 1000 को भी रिप्रेजेंट करेगा, 25 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने पिक्टोग्राफ के केस में क्या लिया था बेटा, वहां पे भी हमने स्केल चूज की, तो यहाँ पे भी हम स्केल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए इतना आप याद रखिए कि बार ग्राफ क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैसे इसको रीड आउट किया जाता है।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि इंशाल्लाह लास्ट वाला वीडियो लेक्चर होगा ऑन द डाटा हैंडलिंग, उसमें हम आपको बताएंगे बेटा कि कैसे उस एक्सरसाइज को करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, थैंक यू।